और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं जल प्रहार की। बाढ़ बारिश से देश के कई राज्यों में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है और सड़कें पानी में गायब हो चुकी हैं। अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहां बारिश ने कहर बरपा रखा है। पहली तस्वीर आपके सामने उत्तराखंड के चमोली की है, जहां भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे का हिस्सा बह गया। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के ही देहरादून की, जहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन चुकी हैं। और तीसरी तस्वीर बिहार के दरभंगा की, जहां आधे घंटे की बारिश के बाद ही पूरा शहर मानो पानी पानी हो गया। अगली तस्वीर राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जहां भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भरने से आवाजाही में बेहद परेशानी हो रही है। और अंतिम तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां एक स्कूल तालाब बन गया और पूरा स्कूल पानी में डूबता हुआ नजर आया। तस्वीरें आपने देखी कि आखिर किस तरीके से जो है ये 5 तस्वीरों के जरिए कि शहर किस तरीके से पानी पानी हो चुके हैं। लेकिन देखिए, पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक इन दिनों मानसून की बारिश साफ तौर पर देखने को मिल रही है। खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो इतने दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी के तेवर अब कुछ नरम होते हुए नजर आए। रिमझिम बारिश के बाद वीकेंड पर दिल्ली का मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहने से मौसम खुशनुमा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश भी होगी और शुक्रवार सुबह से ही काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे, जिसके बाद धूप भी निकल गई। लेकिन बादल और फिर धूप निकलने से उमस काफी ज्यादा बढ़ गई थी और अब बारिश से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई और जिसके बाद लोगों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी, क्योंकि काफी दिनों से जिस तरीके से लोग उमस भरी गर्मी से बेहद परेशान थे और अब लोगों को थोड़ी सी वीकेंड पर मौसम जब सुहाना हुआ है तो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए, आधा हिंदुस्तान पर बादलों से जमकर आफत बरस रही है। एक और जहां पर मैदानी इलाकों में सड़कों पर दरिया बहता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी जमीन खिसकने की घटनाओं ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। और इन सब के बीच में मौसम विभाग के कई राज्यों में भारी बारिश के पूर्वानुमान से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ने के संकेत जारी कर दिए गए। पानी की धार मुसीबत हजार, खिसकी जमीन आफत में जान, आसमान से बरसी मुसीबत मूसलाधार। मैदान हो या फिर पहाड़, हर जगह लोगों को भारी बारिश का कहर झेलना पड़ रहा है। कहीं जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो कहीं पहाड़ दरकने से भीषण तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर पहाड़ दरकने से भीषण तबाही मच गई। वहां बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां से पहाड़ दरकने की कई घटनाएं सामने आई। और ऐसा ही एक हादसा हुआ धारचूला में, जहां पहाड़ का एक हिस्सा दरकने से सैलानियों की जान पर बनाई। पहाड़ का हिस्सा जब सड़क पर गिरा, उससे ठीक कुछ सेकंड पहले वहां से एक मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा था। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। इसके बाद वहां फैले मलबे की वजह से रास्ता जाम हो गया, जिसकी वजह से सैलानियों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। दरका पहाड़ बड़ी मुसीबत, पहाड़ पर बादलों का रौद्र रूप।
उधर चमोली में तो बारिश का कहर इस कदर बरपा कि सैलाब ने पहाड़ के एक हिस्से को बहाकर मलबे में बदल दिया। कई घंटों की बारिश की वजह से चमोली में भारी भरकम पहाड़ का एक हिस्सा भर-भरा कर गिर पड़ा। वहां सैलाब की जद में आने से पहले तो धीरे-धीरे उसकी मिट्टी कटती गई और फिर एक झटके में उसका बड़ा सा हिस्सा टूटकर उफान के साथ बह गया। पहाड़ दरकने के इस मंजर को देखने के लिए वहां कई लोग मौजूद नजर आए, जिन्होंने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इस बीच चमोली में ही तेज बारिश की वजह से लांबागढ़ के खचड़ा नाले में जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में बह गया, जिससे बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थ यात्री और वापस लौटने वाले तीर्थ यात्री रास्ते में ही फंस गए। हालांकि मशीन की मदद से सड़क की मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के रामनगर में बरसाती नालों ने कई जगहों पर सड़कों पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किल बढ़ गई। सड़क पर इतना पानी इकट्ठा हो गया कि सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। इस पानी के बीच से निकलने की कोशिश में कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से इन गाड़ियों को निकालने की कोशिश की गई। एक गाड़ी तो पानी में ऐसी फंसी कि उसे निकालना मुश्किल हो गया। गाड़ी में बैठे लोग ही उतरकर उसे किसी तरह धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे, जबकि सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहां घूमने आए कई पर्यटक भी इस वजह से परेशान दिखे। इस बीच नैनीताल में आसमानी आफत साफ दिखाई दी, जहां तेज बारिश की वजह से पहाड़ का हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से वाहनों की आवाजाही रुक गई। नेशनल हाईवे पर मलबे का ढेर दिखा। आलम ऐसा था कि सड़क कई मीटर तक गहरी खाई में तब्दील हो गई। बताया गया कि यहां पर भारी बारिश की वजह से अचानक जोरदार धमाके के साथ पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे को नुकसान पहुंचा। गनीमत रही कि मलबे की चपेट में कोई आदमी या गाड़ी नहीं आई, वरना जान माल की हानि हो सकती थी। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। रेगिस्तान में सैलाब की मार, पानी के प्रहार से बड़ी परेशानी, सड़कें बनी तालाब, मुसीबत बेहिसाब। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी जोरदार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। भारी बारिश से सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया कि आना जाना भी मुश्किल हो गया। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय के अंडरपास से कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां कई फीट पानी जमा हो गया। ऐसे में लोगों को रास्ता पार करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वहीं कुछ पार्क भी तालाब में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से लोगों का पार्क में भी आना जाना बंद हो गया। उधर बिहार के दरभंगा में भी मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी। यहां आधे घंटे की झमाझम बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। शहर में सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आने लगा। रिहायशी इलाकों में जल भराव से लोग परेशान हो गए और गंदे पानी में होकर गुजरने को मजबूर हो गए। कई इलाकों में सड़क पर कई फीट पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई और मोटरसाइकिल से लेकर कार तक रेंगती नजर आई। जल भराव से परेशान लोग नगर निगम को नसीहत देते दिखे। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर और पश्चिमी भारत में आज ग्रीन, तो उत्तराखंड और बिहार में ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में साफ है कि लोगों को कुछ और दिन मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ सकता है। और चलिए अब आपको उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बारिश का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। यहां पर तेज बारिश की वजह से लांबागढ़ के बुचड़ा खाना इलाके में, जिसकी वजह से खचड़ा नाले में जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में बहता हुआ नजर आया, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और जिससे बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्री और वापस लौटने वाले तीर्थयात्री रास्ते में ही फंस गए। हालांकि मशीन की मदद से सड़क की मरम्मत करने की कोशिश लगातार की जा रही है। न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ा, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। नशे के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान, चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नष्ट किए जाएंगे 30,000 किलो से ज्यादा के ड्रग्स। हिमाचल और पंजाब के सीएम के अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी भी रहेंगे मौजूद।
बिहार में आज से शुरू हो रही है बीजेपी के 2 दिनों के संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे कार्यक्रम में शामिल। पटना में रोड शो के बाद नड्डा करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन। और चलिए अब बात करते हैं देश के सबसे भरोसेमंद टीवी नेटवर्क की। दरअसल टीवी नेटवर्क ने तोड़ दिए हैं टीआरपी के सारे रिकॉर्ड। 29.6% मार्केट शेयर के साथ CNN न्यूज 18 इंडिया सभी इंग्लिश न्यूज चैनल्स में नंबर 1 पर है। बिजनेस न्यूज चैनल में 66.4% मार्केट शेयर के साथ CNBC TV 18 ने दूसरे चैनलों से मीलों आगे है। और हिंदी न्यूज चैनल में न्यूज 18 इंडिया 12.4% मार्केट शेयर के साथ सबसे ज्यादा दर्शकों के भरोसे पर खरा उतरा है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। वो है देश का गौरव, देश की शान, जिन्होंने दुनिया में ऊंचा किया देश का नाम। न्यूज 18 इंडिया करेगा उनका सम्मान। देश के सबसे प्रतिष्ठित चेहरे चुनेंगे, अमृत रत्न आजादी के 75 साल का जश्न 2 अगस्त सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। कि खुफिया विभाग ने दावा किया था कि इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान ही थे। तभी से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पश्चिमी देशों के निशाने पर रहे हैं। लेकिन अब अचानक उनके ऊपर वही देश प्यार लुटाने लगे हैं। वही पश्चिमी देश जो खशोगी की हत्या के बाद पानी पी पी कर मोहम्मद बिन सलमान को कोसा करते थे, अब उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। और माना जा रहा है इसके पीछे का सारा खेल तेल का है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब रूस ने तेल और गैस की सप्लाई कम करके दिया, जिसकी वजह से यूरोप के देशों में भारी ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि इसी संकट से निपटने के लिए पश्चिमी देशों ने मोहम्मद बिन सलमान पर दौरे डालने शुरू कर दिए। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और पश्चिमी देशों को लगता है कि रूस से बनी दूरी के बाद सऊदी अरब कुछ हद तक उनकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर पाएगा। यही वजह है कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान सऊदी अरब को दुनिया में अलग थलग करने की कस्में खाने वाले बाइडेन का रुख भी बदल गया। 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे बाइडेन ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में तेज बारिश की वजह से एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें 3 लोग पानी के साथ बह गए। तीनों लोग एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद थे, जो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही नदी के बीच फंस गए। देखते ही देखते ट्रॉली पलट गई और तीनों लोग पानी के साथ बहकर चले गए। देखने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन पानी इतना था कि कोई उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तीनों लोग बस लहरों के बीच बेचारगी के साथ खड़े थे और किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बाल्द नदी है, जिसमें आमतौर पर पानी काफी कम होता है, लेकिन तेज बारिश की वजह से पानी अचानक इतना बढ़ गया कि मुसीबत आ गई। तेज लहरें सामान से लदी ट्रॉली और ट्रैक्टर को बहाने लगी। पानी के बीच फंसे लोगों की बेचारगी का लोग तमाशा देखते रहे और वीडियो बनाते रहे। लहरों ने ट्रॉली को कुछ ही देर में ऐसा पलटा कि तीनों लोग पानी में बहते दिखने लगे। लहरों का अगला वार तो और भी खतरनाक था। जहां वो तीनों डूबे, ठीक वहीं ट्रॉली भी कई बार पलटी खा गई। एक बार तो ऐसा लगा कि जैसे तीनों लोगों के ऊपर ही ट्रॉली गिर गई हो। लेकिन थोड़ी देर में तीनों शख्स थोड़ी दूरी पर बहते देखे गए, लेकिन वो इतनी दूर थे कि कैमरे में साफ नहीं दिखे। हालांकि प्रशासन की टीमों ने तीनों की तलाश शुरू कर दी। उधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश से बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश तेज कर दी गई, जिसकी कुछ तस्वीरें पुंछ से भी सामने आई, जहां आसमान से बारिश की शक्ल में आफत बरसने की वजह से नदी उफान पर आ गई और पानी के बीचों बीच कुछ लोग फंस गए। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोगों को रेस्क्यू करने के लिए वहां सेना को बुलाना पड़ा। सेना के जवान पुलिस और एसडीआरएफ की मदद से नदी में उतरे। वो नाव पर सवार होकर धीरे धीरे कुछ लोगों तक पहुंचे और उन्हें नाव में बैठाया। लेकिन यहां दिक्कत यह थी कि नदी पूरे उफान पर थी,
ऐसे में अगर किसी के पैर का जरा सा भी संतुलन बिगड़ता तो उसका मतलब था जान का खतरे में पड़ना, और फिर उसका नतीजा क्या होता ये किसी को नहीं मालूम था। इसलिए नदी के बीच फंसे लोगों को पूरी सतर्कता से नाव में बैठाया गया और नदी किनारे तक लाया गया। इस ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने से पहले सेना के जवानों ने सुरक्षा के सभी इंतजामों पर ध्यान दिया। उफनती नदी में उतरने के लिए उन्हें रस्सी और नाव सबसे बेहतर विकल्प दिखा, जिसे उन्होंने लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपनाया भी। हालांकि बताया जा रहा है कि नदी में 26 लोग फंसे थे, जिनमें कुछ को निकालने में ही सफलता मिल पाई है, और बाकी लोग अब भी जिंदगी और मौत के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि नदी में पानी का बहाव तेज है और कब वो विकराल रूप लेकर तांडव मचाना शुरू कर दे इसका पता नहीं। ऐसे में सेना ने हेलीकॉप्टर को तैयार रखा, जिसके जरिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन तब जब सेना के जवानों को लगेगा कि नाव से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अब कोई दूसरा उपाय नहीं बचा है। कुछ इसी तरह के हालात पुंछ के एक दूसरे इलाके में भी बने, जहां नाले के ऊपर बने पुल पर सैलाब बहने से लोग वहीं फंस गए, जिनमें कुछ स्कूल की छात्राएं भी शामिल रहीं। इन हालात में उन्हें सुरक्षित नाला पार कराने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन को वहां बुलाया गया और फिर उसकी मदद से छात्राओं को नाले के दूसरी तरफ ले जाया गया। रामबन में भी लोग बारिश के बाद मची आफत से परेशान हैं, क्योंकि जिले में जगह जगह पहाड़ खिसकने की घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। रामबन के कई इलाकों में पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिस वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। पहाड़ों का मलबा नेशनल हाईवे पर आने के बाद से रास्ता बंद है, जिस वजह से उस रूट से आने जाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। उधर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल जाने के लिए कई बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते दिखे। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन जो तस्वीर हरदा जिले के राजा बरारी इलाके से सामने आई, उसने लोगों को डरा कर रख दिया। वहां उफनती गंजाल नदी का पानी सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखा, और उसी खतरनाक सैलाब को पार करके दर्जनों बच्चे पास के गांव में बने एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते दिखाई दिए। पानी के तेज बहाव के बीच ये लड़कियां एक दूसरे का हाथ थामकर सड़क को पार करती नजर आईं। लेकिन तेज बहाव की वजह से इस बात का डर हमेशा बना रहता है कि एक बार पैर फिसला तो फिर हाथ छूटने में देर नहीं लगेगी, और एक बार हाथ छूटा तो फिर जान भी जा सकती है। तकलीफ होती है, आते समय नदी पार करना पड़ता है, इसलिए हम एक दूसरे के हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। बताया गया कि एक दो नहीं बल्कि 12 गांव के 70 से ज्यादा स्कूली बच्चे बोरी गांव के 12वीं तक के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और उन सभी को बारिश के दिनों में इसी तरह खतरा उठाकर स्कूल तक पहुंचना होता है। बताया गया कि वहां हर साल भारी बारिश की वजह से गंजाल नदी में उफान आता है, जिसकी वजह से पानी पूरी रफ्तार से कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क से बहने लगता है। वहां से आई तस्वीर में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, कई लड़के भी मोटरसाइकिल लेकर पैदल ही पानी से भरी सड़क पार करते दिखे। वहां के लोगों का कहना है कि कई साल से गंजाल नदी पर पुल बनाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि हर साल बारिश के दिनों में दर्जनों बच्चों की जान पर खतरा बना रहता है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से भी हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए, फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा, जिससे सड़क किनारे लगे पेड़ टूटकर गिर गए। इस वजह से शिव मंदिर से दर्शन और आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और चलिए अब बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे बारिश और बाढ़ के साथ। बरसात के मौसम में पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत कहर बरपा रखी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से कुदरत के कहर की तस्वीरें भी सामने आई, जहां भंडारा बेल्ट इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नालों में पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। यहां नाले में अचानक पानी बढ़ने की वजह से इंटर कॉलेज कई छात्र छात्राएं पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिन्हें शिक्षकों ने रेस्क्यू कर पार कराया। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, करगिल युद्ध में भारत को विजयी बनाने वाले जनरल वीपी मलिक, भारत में पुलिस सुधार के नायक प्रकाश सिंह, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा चेहरा सोनल मानसिंह और देश को ओलंपिक स्वर्ण पदक जिताने वाले अभिनव बिंद्रा। टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी ज्यूरी करेगी फैसला, किन्हें मिलेगा देश का सबसे बड़ा सम्मान, अमृत रत्न। आजादी के 75 साल का जश्न 2 अगस्त सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। इतनी बारिश होती नहीं है, लेकिन इस बार आसमानी आफत को देखते हुए कई शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम अभी और भी खतरनाक रूप ले सकता है। तेज बारिश के साथ तूफान आने की भी संभावना जताई गई है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं यूएई के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग भी इस मुसीबत की एक बड़ी वजह हो सकती है, जिस कारण वहां के मौसम में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बीच जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक जगहों पर गर्म पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया कि यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि क्योंकि रूस से यूरोप भेजी जा रही गैस की सप्लाई में लगातार कटौती की जा रही है, जिससे जर्मनी में रिकॉर्ड ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। इसी संकट से निपटने के लिए जर्मनी के हैनोवर शहर में सार्वजनिक इमारतों, स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स हॉल और जिम में गर्म पानी की सप्लाई नहीं करने का फैसला लिया गया। बिजली बचाने के लिए सार्वजनिक फव्वारे भी बंद किए जा रहे हैं। टाउन हॉल और म्यूजियम जैसी इमारतों पर भी रात के समय लाइट नहीं जलाई जाएगी। मतलब ये कि सर्दियों से पहले ही जर्मनी ठिठुरने लगा है। हालांकि इस वक्त जर्मनी में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन आने वाली ठंड से बचने के लिए उसने उपाय ढूंढने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जर्मनी ये समझ चुका है कि उसे रूस से अब ज्यादा दिनों तक गैस नहीं मिलने वाली और इसी वजह से वो घबराया हुआ है। रूस से गैस नहीं मिलने की हालत में उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी और सर्दियों में जर्मनी के जमने का खतरा भी बढ़ जाएगा। असल में जर्मनी में बिजली गैस से बनाई जाती है और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की भारी डिमांड होती है। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से रूस ने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरे यूरोप के लिए गैस सप्लाई रोकने का मन बना लिया है। इसी वजह से जर्मनी ने अपनी ऊर्जा खपत को 15% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सार्वजनिक इमारतों को हर साल अप्रैल से सितंबर के अंत तक गर्म नहीं किया जाएगा, जबकि बाकी के महीनों के लिए कमरे का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहेगा। यहाँ तक कि हैनोवर शहर में सर्दियां आने तक पोर्टेबल एयर कंडीशनर और हीटर जलाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है, ताकि सर्दियों से पहले वो अपने गैस के भंडार को भर सके। यूक्रेन युद्ध से पहले यूरोप 40% गैस और 30% तेल रूस से ही मंगवाता था, लेकिन जंग शुरू होते ही पश्चिमी देशों ने रूस पर दबाव बनाने के लिए उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे पुतिन इस कदर भड़क गए कि उन्होंने तेल और गैस को ही यूरोप के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। पहले जून में रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से भेजी जा रही गैस में 40% की कटौती की। इसके बाद 11 जुलाई से 10 दिनों के लिए रूस ने गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी। लेकिन यूरोप के देशों के लिए मुसीबत तब और बढ़ गई जब रूस की ऊर्जा कंपनी गज़प्रोम ने 28 जुलाई से गैस की सप्लाई में 20% की कटौती कर दी और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में रूस पूरी तरह से गैस देना बंद कर देगा। और ऐसा हुआ तो सिर्फ जर्मनी ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देश ठंड में जम जाएंगे। खबर है कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो अपने चिड़ियाघरों में शेरों का रखरखाव करने की हालत में भी नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि शेर पालना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसी वजह से तो पाकिस्तान में शेरों को बेचा जा रहा है। वहां के एक न्यूज टीवी चैनल के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर सफारी चिड़ियाघर ने अपने कुछ अफ्रीकी शेरों को बेहद कम कीमत पर बेचने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन को शेरों के रखरखाव में दिक्कत आ रही है और शेरों को पालना उसे महंगा भी पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के इस चिड़ियाघर प्रबंधन ने शेरों को रखने से हाथ खड़े कर दिए और उन्हें कम दामों में बेचने की घोषणा कर दी, जिससे ये साफ हो गया कि शेरों को पालने में पाकिस्तान फेल हो गया है और शेरों की देखभाल में उसके पसीने छूट रहे हैं। और यही वजह है कि इस महीने के खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि अगले महीने अगस्त के पहले हफ्ते में लाहौर सफारी चिड़ियाघर से शेरों की संख्या कम हो जाएगी। खबर है कि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन अगस्त के पहले सप्ताह में 12 शेरों को बेचेगा, जिनमें 3 शेरनियां हैं। लेकिन एक शेर की कीमत जो रखी गई है उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन एक शेर को 1,50,000 पाकिस्तानी रुपए में बेचने को तैयार है, यानी कि भारतीय रुपए में करीब 50,000 रुपए, जबकि पाकिस्तान में एक भैंस 3,50,000 रुपए से 10 लाख पाकिस्तानी रुपए की मोटी रकम में उपलब्ध है। मतलब भारतीय रुपयों में करीब 1 लाख से 3.5 लाख रुपए तक, जो कि एक शेर की तुलना में काफी ज्यादा है। मतलब यह कि पाकिस्तान में शेरों से ज्यादा महंगी भैंस है और ऐसा कोई पहली बार नहीं।
जब लाहौर सफारी जू ने शेरों को बेचने का मन बनाया हो। क्योंकि इस चिड़ियाघर प्रबंधन ने पिछले साल भी 14 शेरों को बेच दिया था, लेकिन तब वजह बताई गई थी जू की सीमित जगह। हालांकि लाहौर सफारी चिड़ियाघर 142 एकड़ जमीन में फैला है और वहां कई जंगली जानवर रहते हैं। बताया जाता है कि इसकी शान शेरों की 40 नस्लों की मौजूदगी है। लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन अगले महीने की शुरुआत में कुछ अफ्रीकी शेरों को बेचने पर विचार कर रहा है। कहा जा रहा है कि उसके लिए न केवल उन शेरों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा है, बल्कि उनके रखरखाव पर बढ़ती लागत ने लाहौर सफारी चिड़ियाघर प्रबंधन को यह फैसला लेने पर मजबूर कर दिया ताकि शेरों को बेचकर कुछ रकम जुटाई जा सके। फ्रांस के दौरे पर विरोध के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जमाल खशोगी के भाई के बनाए महल में ठहरे। 2018 में हुई खशोगी की हत्या के लिए मोहम्मद बिन सलमान को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा। खशोगी की हत्या के बाद वो पहली बार यूरोप के दौरे पर हैं, जिसके लिए वो एक रोज पहले ही फ्रांस पहुंचे। वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने उनका जोरदार स्वागत किया। बताया गया कि अपने फ्रांस दौरे में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान उस महल में रहने पहुंचे जिसे सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी के भाई ने बनवाया था। इस महल को 2015 में दुनिया का सबसे महंगा घर करार दिया गया था। दावा किया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही इसे 2015 में $300 मिलियन यानी 2400 करोड़ रुपए में खरीदा था। और अब वो फ्रांस पहुंचने के बाद अपने उसी आलीशान महल में ठहरे। लेकिन फ्रांस के दौरे पर पहुंचे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अगवानी करने पर राष्ट्रपति मैक्रोन की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवाने के पीछे मोहम्मद बिन सलमान का ही हाथ माना जाता है। 2018 में खशोगी की तुर्की में हत्या हो गई थी। इसके बाद अमेरिकी खुफिया विभाग ने दावा किया था कि इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान ही थे। तभी से क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पश्चिमी देशों के निशाने पर रहे हैं, लेकिन अब अचानक उनके ऊपर वही देश प्यार लौटाने लगे हैं। वही पश्चिमी देश जो खशोगी की हत्या के बाद पानी पी पी कर मोहम्मद बिन सलमान को कोसा करते थे, अब उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। और माना जा रहा है इसके पीछे का सारा खेल तेल का है। यूक्रेन के साथ जंग शुरू करने के बाद पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का जवाब रूस ने तेल और गैस की सप्लाई कम करके दिया। हमेशा वीकेसी ट्रेडमार्क चिन्ह की जांच कीजिए। वीकेसी प्राइड। न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ा। दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। दिल्ली में हुआ देश के पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित करते करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में शामिल हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू। दिल्ली पुलिस से इजाजत नहीं मिलने के बाद पीएफआई ने अपना कार्यक्रम रद्द किया। दिल्ली में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पीएफआई। विवाद के बीच दिल्ली सरकार वापस लेगी नई आबकारी नीति। अगले 6 महीने के लिए लागू हो सकती है शराब बिक्री पर पुरानी पॉलिसी। दिल्ली के एलजी कर चुके हैं नई शराब पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश। बिहार में आज से शुरू हो रही है बीजेपी के 2 दिनों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे कार्यक्रम में शामिल। पटना में रोड शो के बाद नड्डा करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन। नशे के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान। चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नष्ट किए जाएंगे 30,000 किलो से ज्यादा के ड्रग्स। हिमाचल और पंजाब के सीएम के अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी भी रहेंगे मौजूद। पार्थ मुखर्जी के बाद अब ममता के विधायक कृष्ण कल्याणी पर ईडी का शिकंजा। टीएमसी विधायक को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भेजा नोटिस। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के बीच ममता बनर्जी कर सकती है मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव। सोमवार को ममता की कैबिनेट बैठक। उत्तराखंड में बीजेपी के नए नेतृत्व का ऐलान। महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब राज्य में पेट्रोल डीजल पर नहीं बढ़ेगा वैट। टैक्स चोरों के खिलाफ अभियान चलाएगी सरकार। सीएम योगी ने जारी किया आदेश। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया बना देश का नंबर 1 चैनल।
आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर से न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब आपको बात कर लेते हैं जल प्रहार की, जहां पे शुरुआत में सबसे पहले आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके से जल प्रहार लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। 5 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के कवर्धा की, जहां भारी बारिश के बाद पुलिया पानी में डूब गई, लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर राजस्थान के श्रीगंगानगर की, जहां पर बारिश के बाद सड़क पर समंदर की तरह पानी बह रहा है। तीसरी तस्वीर जम्मू कश्मीर के मेंढर की, जहां पर जमीन खोदने वाली मशीन के सहारे छात्राओं को उफनते नाले को पार करना पड़ा। और अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ की, जहां पर सुरक्षा बल के जवानों ने नदी में फंसे 14 लोगों का रेस्क्यू किया। और आखिरी तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां पहाड़ से पत्थरों के गिरने के बाद गंगोत्री हाईवे पर आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ आ चुकी है। दरिया चिनाब का जलस्तर बढ़ने से अखनूर और आसपास के इलाकों में अलर्ट को जारी कर दिया गया। हालांकि जम्मू के ही मेंढर इलाके की बात करें तो बारिश वहां पर आफत बनकर बरस रही है। नदी नाले उफान पर है, स्कूली बच्चों के उफनते नाले पार करते हुए की तस्वीरें सामने आ रही है। और प्रशासन ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। सूचित किया जाता है कि वे चिनाब के किनारे ना जाएं। चिनाब का जो वाटर लेवल है वो काफी बढ़ चुका है, डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। कृपया घरों में रहें, चिनाब के किनारे ना जाएं। दरिया चिनाब का पानी नदी किनारे बने मंदिर परिसर तक पहुंच गया है। मंदिर आधे से ज्यादा पानी में समा गया है। जिया पोता घाट का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। शमशान घाट पानी के सैलाब में समा गया है। दरिया में पानी के बढ़ते जलस्तर को देखकर प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को दरिया के किनारे तैनात कर दिया गया है। पानी का बहाव इतना तेज हो गया सर, बारिश बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा गहरा हो गया। पानी की इतने लोग, हमें लोगों को सभी को बोल रहे हैं कि पीछे हट जाएं। और हमारा हमें परगवाल में एक आदमी लगाया गया उसको सारन बजाने के लिए इसीलिए लगाया सभी लोगों को अलर्ट किया जाए कि अपने अपने घरों में जाएं, पानी के दरिया के किनारे मत जाएं। दरिया के किनारे जाने के बाद इस टाइम एक हमारी हमें अलर्ट किया गया, हमें एक टीम हमारी इधर एट अ टाइम लगी हुई है, दूसरी टीम हमारी जम्मू से आ रही है। जम्मू के मेंढर इलाका और फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पहले रस्सी की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उफनती नदी का बहाव इतना तेज था कि लोग रस्सी पकड़कर नदी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान खुद पानी में उतरे और उन लोगों को नदी पर बने पुल के करीब पहुंचाया। जिसके बाद वहां एक लंबी सीढ़ी लगाकर लोगों को पुल पर चढ़ाया गया। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास न जाने का अलर्ट भी जारी किया है। ये सभी ने एक जॉइंट ऑपरेशन चला के इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया और ये लोग जो ये प्लस नदी है जो कि अपना ये दरिया के बीचों बीच फंस गए थे और दोनों तरफ से पानी इतना आ गया था कि इनको रेस्क्यू जल्दी से जल्दी करना ही ज़रूरी था और इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। और पुंछ में ये 2014 की तरह के हालात बनते हुए दिख रहे हैं कि अगर ये बारिश जो चल रही है लगातार, अगर ये नहीं रुकी तो शायद फिर हमें वो 2014 वाला जो मंजर है वो देखने को ना मिले। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बाढ़ और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश के बाद बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें कुल्लू के चनाई गाड़ गांव में मची तबाही की है, जिसमें पहाड़ खिसकने के बाद मलबा तेजी से जमीन की ओर आता दिखाई दे रहा है। पानी के तेज बहाव के साथ आए मलबे ने इस इलाके की सूरत बदल दी और चारों तरफ सिर्फ कीचड़ वाला मलबा ही फैला दिखाई दे रहा है।
हिमाचल पर आसमानी कहर, सैलाब से कई मकान भी तबाह। हिमाचल के कुल्लू में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से आए कीचड़ से कई घर बर्बाद हो गए। जमीन खिसकने की आफत के बाद कुछ इलाकों में सड़कों पर इतना मलबा जमा हो गया कि लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बागीपुल जाओ रोड पूरी तरह बंद हो गई। लगातार हो रही बारिश और जमीन खिसकने की घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से अगले 48 घंटे में दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और चलिए अब आपको उत्तराखंड के धारचूला की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर कुदरत के कहर की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक बाइक सवार की जान बाल बाल बच गई, या यूं कहिए कि ये बाइक सवार मौत के एकदम करीब था, लेकिन लोगों की समझदारी और बाइक सवार की किस्मत ने उसकी जान बचा ली। वीडियो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि देखिए, जैसे ही बाइक सवार सड़क पार कर रहा था, पहाड़ों की तरफ से पानी का तेज बहाव आने लगा और जिसके बाद चीख पुकार मच गई। लोग बाइक पर वहां से जल्द निकलने के लिए चिल्लाते दिखाई दिए, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और जैसे उसने सड़क पार किया, अचानक पहाड़ का एक हिस्सा सैलाब के साथ बहकर आ गया और जिसका उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। और देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे किस तरीके से लोगों के लिए बाढ़ और बारिश जो है वो मुसीबत बनकर सामने आ रही है। एक शख्स बाइक सवार करता हुआ साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, लेकिन अचानक पहाड़ का एक बड़ा मलबा टूटकर इन सड़कों पर गिरता है। लेकिन देखिए किस तरीके से शख्स जो है बच जाता है। गनीमत रही कि शख्स बच गया और वहां पर खड़े हुए लोगों ने इसका फुटेज भी बनाया अपने मोबाइल में और जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। और देखिए, एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाते हैं और आवाज भी सुनाते हैं कि आखिर किस तरीके से लोग चिल्ला रहे हैं कि उस शख्स को वहां से हटाने के लिए। एक बार सुनिए। और चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां कुदरत की मार की एक भयावह तस्वीर सामने आई है। यहां पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली सैलाब में पहले तो बहने लगी और फिर अचानक पलट गई। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में 3 लोग सवार थे जो अपनी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर चढ़ गए, लेकिन लहरों की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली एक खिलौने की तरह उसमें पहले तो बहने लगी और फिर पलटकर उसी में फंस गई। लाख कोशिशों के बाद भी सैलाब की तेज धार के सामने किसी की एक नहीं चली और तीनों युवक बह गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन ने लापता युवकों की खोज में तलाशी अभियान शुरू किया। और देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली जो अचानक पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आई। पहले तो वो फंस गए और उसके बाद ये तीनों ही शख्स जो हैं वो वहां पर बहते हुए नजर आए। और यही वजह, इसके बाद प्रशासन जब मौके पर पहुंचा तो तीनों लोगों की तलाश की जा रही है, लेकिन लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो बेहद डराने वाली, हैरान परेशान करने वाली, क्योंकि अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लहरों में किस तरीके से लोगों की जान फंसी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्थानीय लोग मदद नहीं करें। देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली जो पहले फंसी हुई थी और अचानक उसके बाद किस तरीके से पानी के तेज बहाव में खिलौने की तरफ बहती हुई ये ट्रैक्टर ट्रॉली नजर आ रही है और उसी के ऊपर जो तीनों लोग बैठे हुए थे वो भी बहते हुए नजर आए। लोग लगातार कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बहुत ज्यादा मुश्किल था लोगों को बचाना।